everyone, this is सौम्य श्रीवास्तव. वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूएन पीस कीपिंग के बारे में. यूएन पीस कीपिंग कैसे, मतलब पीस कीपिंग का मतलब ही है कि कैसे पीस जो है रखे इन इंटरनेशनल एरेना. ठीक है, तो देखा जाए कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड नेशन कैसे पीसफुली मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है. बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट के थ्रू ये पीस कीपिंग कराता है. ठीक है, अगर मान लीजिए कि उनके थ्रू रिजॉल्व नहीं होता है, फिर वो इन्फोर्समेंट एक्शन भी लेता है, जिसे कि मिलिट्री फोर्सेस यूज करती हैं. ठीक है, सैंक्शंस भी दे सकता है, पेनाल्टीज भी लगा सकता है. तो यूएन का ये मेथड है कि कैसे ये रिजॉल्व जो डिस्प्यूट अराइज हुई है विद इन द इंटरनेशनल एरेना, हाउ द डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व. तो एक और उसके पास मेथड्स है, यूएन पीस कीपिंग मेथड. तो यूएन जो है पीस कीपिंग हेल्प्स अ कंट्री ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस. मतलब कि एक ट्रांजिशन है कि कॉन्फ्लिक्ट टू पीस हम कैसे आए. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुका है कंट्रीज में, और उसको हम कैसे पीस में कन्वर्ट करें, कैसे इसको ट्रांजिशन ले, तो उसको कहते हैं पीस कीपिंग मेथड. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ मिलिट्री पर्सनल, पुलिस, सिविलियन स्टाफ एंड वर्किंग टुगेदर. ये जो कैसे करेगा, पर्सनल्स के थ्रू करेगा, ये पुलिस के थ्रू करेगा, सिविलियंस के थ्रू करेगा, स्टाफ्स के थ्रू करेगा, मिलिट्री के थ्रू करेगा. ये किससे करेगा? जो यूएन्स के मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स परमानेंट मेंबर है, उनके भी मिलिट्री स्टाफ्स होते हैं, तो मिलिट्री स्टाफ्स के थ्रू करेगा, सिविलियन स्टाफ्स के थ्रू करेगा, पुलिस के थ्रू ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा. वो खुद जाके डिस्प्यूट्स नहीं सॉल्व करता, बल्कि मैंने स्टेप डे फर्स्ट बताया था, जब मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशन खुद में अपने आप में एक ऑर्गन नहीं है, बल्कि वो सप्लीमेंट्री है सारे ऑर्गन्स के लिए. क्योंकि अगर सारे ऑर्गन्स ना रहे तो यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी कॉल समटाइम्स यूनाइटेड नेशन इज यूनाइटेड नेशन एज अ व्हील्स ऑफ अ चैरियट. टू व्हील्स है किसकी? चैरियट की. ठीक है, इसीलिए जो कभी कभी कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस आर टू व्हील्स ऑफ चैरियट. क्यों कहा जाता है? कि वो एक दूसरे के, मतलब कि अगर और मेंबर्स नहीं है तो वो यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट से या उसका ऑर्गेनाइजेशन बना है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं कि हाँ, हम कैसे इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करेंगे. तो इसी तरह क्या है कि सिविलियन स्टाफ्स जो होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, पुलिस होते हैं, उसके वजह से जो है यूएन जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन या मेथड को प्रमोट ही कर पाएगा. फॉर व्हाट पर्पस? टू मेंटेन अ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सपोर्ट अ पॉलिटिकल प्रोग्रेस, प्रोटेक्ट सिविलियंस, प्रमोट ह्यूमन राइट एंड लॉ. ह्यूमन राइट भी होता है ना, क्योंकि हर एक कंट्री का राइट होता है और एक लॉ भी होता है. जो कंट्री रहते हैं एक कंट्री में, उस कंट्री का लॉ होता है, कुछ राइट्स होते हैं, उस राइट को वायलेट होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा. तो कंट्रीज में क्या है, बहुत सारे कंट्रीज में इंडिविजुअल्स है, उनके कुछ राइट्स हैं और लॉ भी है उस कंट्री के. अगर मान लीजिए कि उस कंट्री में वॉर चल रहा है जिससे जो पर्सन की डेथ हो रही है, तो उनकी ह्यूमन राइट भी वायलेट होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी उस कंट्री का जो है डिस्ट्रॉय होगा. इसीलिए यूएस पीस कीपिंग क्या करती है? पीस कीपिंग ऑपरेशंस करती है, जिससे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहे, उस कंट्री का ह्यूमन राइट और लॉ भी जो है मेंटेन रहे. उसके बाद आता है कि आखिर ये लीगल बेसिस क्या है उसका पीस कीपिंग ऑपरेशन का. इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन अ यूएन चार्टर, बट इट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर 6 ऑफ अ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड 6 में है, 7 में है, 8 में है. ठीक है, तो अगर आता है क्वेश्चन कि पीस कीपिंग ऑपरेशन पे, तो आप पहले पीस कीपिंग को डिफाइन करोगे कि पीस कीपिंग का मतलब क्या है. पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन कैसे पीस रख रहा है एट द इंटरनेशनल अरेना. ठीक है, आप पहले ये डिफाइन करोगे, फिर बताओगे कि इसका लीगैलिटी क्या है, लीगल बेसिस क्या है. तो आपका चैप्टर 6 में, 7 में, 8 में. और हाँ, इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन एनी एक्ट, वेदर इट इज चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर और एनी अदर एक्ट. ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं डिफाइन नहीं किया, बल्कि इसको हम कहाँ से रेफर्ड करते हैं? चैप्टर 6 से 7, 8 से ऑफ व्हाट? यूएन चार्टर से. ठीक है, तो देखा जाए कि लीगैलिटी क्या है. जब लीगैलिटी आएगा तो लीगैलिटी इसका कहाँ से है? 6 में है, 7 में है, 8 में है, जो लीगैलिटी की बात कर रहा है. ठीक है,
तो चलिए हम उस लीगैलिटी को देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो है आपका बात कर रहा है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आर्टिकल 33 टू 38। मैंने बताया था पैसिफिक सेट, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसमें जाके देख के आइए। मैंने पैसिफिक सेटलमेंट का बहुत ब्रीफ डिस्कस की हूँ कि पैसिफिक सेटलमेंट कैसे करती है। पैसिफिक का मतलब क्या है, म्यूचुअली एग्री कैसे होता है, कैसे विदाउट कोई वो वॉर का सिचुएशन को क्रिएट किए एक पैसिफिक सेटलमेंट करा देती है यूएन। तो बहुत सारे सेटलमेंट के प्रोसेस दिए गए हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन में मैंने बताया था कि उसकी डिसीजन जो होती है वो बाइंडिंग होती है। मीडिएशन में क्या होता है कि डिस्कशंस होते हैं, केवल दोनों पार्टीज के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं कि हम अपने डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में क्या है कि कंसिलिएशन में आप क्या करते हैं कि जो डिस्कशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हम सुझाव भी देते हैं, एब्जॉर्ब दे देते हैं और एक डिस्कशन पे आते हैं कि हम कैसे अपने डिस्प्यूट्स को हटाएं, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन दे आर अ स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट, कि हम कैसे इस डिस्प्यूट्स को सेटल करें, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। एडीआर का एक प्रोसेस, जब आप एडीआर पढ़े होंगे तो उसमें था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट ऑफ रेजोल्यूशन। अडीआर का मतलब क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट ऑफ रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि वी आर नॉट ट्राई टू रीच अ कोर्ट, वी हैव टू टेक सम, वी हैव टू ऑप्ट सम अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। तो एडीआर वो मैकेनिज्म है जिसमें हम आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन को अप्रोच करते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक सेटलमेंट जब करती है यूएन तो इन तीनों अप्रोच को रखती है, आर्बिट्रेशन को, मीडिएशन को, कंसिलिएशन को और जुडिशियल सेटलमेंट को। मैंने मीडिएशन बताया, ये क्या होता है, डिस्कशंस होता है बिटवीन द डिस्प्यूटेड पार्टी, दे अग्री टू हाउ टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। इन आर्बिट्रेशन द न्यूट्रल थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द इटसेल्फ द पार्टी। मैंने बताया था कि ए और बी अगर दोनों में डिस्प्यूट्स है तो ए एक अपॉइंट करेगा, बी एक अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, फिर ए और बी मिलके एक तीसरा अपॉइंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, एंड दे डिसाइड द डिस्प्यूट और रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एंड हिज डिसीजंस और his judgment are very binding in nature to both of the parties or the parties of the dispute, ठीक है, वो बाइंडिंग होगा। उसके बाद क्या आता है, मीडिएशन से कंसिलिएशन आता है। कंसिलिएशन में अगेन, कंसिलिएशन एक प्रोसेस है रिजॉल्व करने का डिस्प्यूट, जिसमें डिस्कशंस भी देता है कंसिलेटरी और उसको मानना भी होता है, ठीक है। उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है मीडिएशन में। मीडिएशन में क्या होता है कि वो डिस्कशंस होता है दोनों पार्टी में, लेकिन उस कंसिलिएशन में क्या, उस डिस्कशन में जो है आपको एक सजेशंस भी प्रोवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल सेटलमेंट क्या है, जुडिशियल सेटलमेंट में क्या है आपको कि जो आपका जब मैटर सॉल्व नहीं होगा इन तीनों से तो आप चले जाओगे आईसीजे के पास। तो आईसीजे क्या है, अगेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेयर द डिस्प्यूटेड पार्टी रीच टू अप्रोच अ कोर्ट हाउ टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, देन द जजेस कैन डिसाइड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केसेस, ठीक है। मेरिट ऑफ द केसेस पे, सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए जो कोर्ट है डिसाइड कर देगी केस को, और दो वो बाइंडिंग होगी दोनों पार्टीज पे और द पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, जो लीगैलिटी है वो कहाँ से, आर्टिकल 33 टू 38 में, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, क्यों हो रही थी, जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। एक अच्छा, वॉर पता है क्यों होता है, वॉर इसलिए होता है टेरिटरी के लिए होता है, डोमिनेशन के लिए होता है। इसी तरह ये युद्ध क्यों हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान में, टेरिटरी के लिए। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर क्लेम फॉर द सेम प्रॉपर्टी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके बीच में एक वॉर हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, एक ऑपरेशन चलाया था, एक ऑब्जर्वर किया था इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर। इसमें क्या हुआ था कि इन दोनों को पैसिफिक सेटलमेंट कैसे कराया था, ऑब्जर्व कराया था, ऑब्जर्वेंस रखा था कि क्या क्या सिचुएशन है क्या, और फिर क्या हुआ था, सीज फायर हुआ था टू मॉनिटर एंड सीज फायर इन जम्मू एंड कश्मीर। सीज फायर क्या होता है, सीज फायर एक एक कह सकते हैं, सीज फायर एक अग्रीमेंट होता है टू पॉज और दैट वार वॉर, एक अग्रीमेंट या एक म्यूचुअल वो होता है कि हम इस वॉर को खत्म करें, ठीक है, इसको सीज फायर कहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये कौन कराया था, यूएन कराया था, आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लिए। फिर आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ थ्रेट एंड आर्टिकल 19, सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइंस अ थ्रेट एंड मींस द एग्रेशन।
जो अगर मान लीजिए कि एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द थ्रेट ऑफ अ डिस्प्यूट, तो 39 क्या कहता है कि जो काउंसिल डिटरमाइन करेगी थ्रेट और पीस और एग्रेशन को, तो क्या करेगी, एक इन्वेस्टिगेशन करा सकती है कि अगर उसको लगता है कि थ्रेट है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, तो वो क्या करेगी, दे कैन इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ, सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है। फिर आर्टिकल 41 आता है, इम्पोज अ सेक्शन विदाउट यूज ऑफ फोर्स। आर्टिकल 41 क्या है कि इम्पोज कर सकती है सेक्शंस क्या होता है, पेनाल्टीज होती है, रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि बहुत सारी कंट्री जो होती है, सेंक्शंस क्या करेगी यूनाइटेड नेशन कि बहुत सारी कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो बंद करा देगी, वो ट्रेड को दंड करा देगी, वो कोई ट्रेड नहीं करे। जैसे कि हम और एक कंट्री है, उससे हमारा एक फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट है कि आप जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो यह खत्म करवा देगी। इम्पोज सेक्शंस कर सकती है, पेनाल्टीज करा सकती है, दूसरी कंट्री पे कह देगी आपको इतने फाइन भरने हैं, दे कैन ऑल्सो डू सो विदाउट यूज ऑफ फोर्स। ये क्या है, विदाउट यूज ऑफ फोर्स ही तो है। सेंक्शंस पेनाल्टीज क्या है, यूज ऑफ फोर्स नहीं। यहाँ पे मिलिट्रीज को नहीं भेज रही है वॉर को खत्म करने के लिए, यहाँ पे सेंक्शंस कर रही है, पेनाल्टीज या रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप दोनों डिप्लोमेसी जो आप दोनों के कंट्री के बीच में खत्म, ये सब करा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, पीस कीपिंग ऑपरेशन है, मेथड्स है। फिर आता है आर्टिकल 42, ऑथराइज अ यूज ऑफ फोर्स नेसेसरी इफ दे प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ रॉबस्ट पीस कीपिंग और पीस इन्फोर्समेंट मिशन, हेल्दी स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है, ठीक है। तो ऑथराइज कर सकती है यूज ऑफ फोर्स के लिए इफ नेसेसरी, पहले वो पीसफुल करेगी, उसके बाद अगर लगता है तो ही कराएगी, ठीक है। फिर आता है आपका लीगैलिटी वाला जो है आपका, लास्ट जो लीगैलिटी का है वो चैप्टर 7, रीजनल कैसे लीगैलिटी है। अब आता है आपका चैप्टर 7, ठीक है, 8 सॉरी, अब आता है आपका चैप्टर 8, रीजनल अरेंजमेंट्स, आर्टिकल 52 एंड 53। इसमें रीजनल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि किसी एरिया में अरेंजमेंट्स करना, किसका, मिलिट्री वेपन्स का डेवलपमेंट करना, वेपन्स को देना किसी एरिया में या किसी रीजन्स में प्रोवाइड करना, ताकि जो है वॉर को या पीस को बरकरार रखा जाए, इसलिए। तो क्या करेगी, यूएन कराएगी। पीस कीपिंग एक मेथड है, पीस कीपिंग का ही ये मेथड है कि जो यूएन है रीजनल अरेंजमेंट कराएगी, किसी रीजन्स में अरेंजमेंट कराएगी, किसकी, आर्टिकल्स, जैसे कि किसी वेपन्स ऑफ आर्टिकल्स की, ठीक है। तो आपका आता है लास्ट चैप्टर 8, ठीक है, रीजनल अरेंजमेंट्स। मतलब मान लीजिए कि किसी रीजन में अरेंज कराना, अगर सिविलियंस का या किसी ट्रूप्स का या वेपन्स का, किसी चीज का करा सकती है, अरेंजमेंट करा सकती है, उसके वॉर के सिचुएशंस को रोक के या उसके डिस्प्यूट को सिचुएशन को रोकने के लिए पीस कीपिंग का ये मेथड है कि जो किसी रीजन में वो अरेंजमेंट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे वेपन्स की जरूरत पड़े या ट्रूप्स की जरूरत पड़े, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो उस रीजन में अरेंजमेंट करा रही है। क्यों करा रही है, कि टू मेंटेनिंग अ पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी कोऑर्डिनेट विद द रीजनल्स ग्रुप, कोऑर्डिनेट अफ्रीकन यूनियन, नाटो। नाटो क्या है, नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलिट्री एक तरह का अलायंस है, ठीक है, जिसमें डिफेंस सिक्योरिटी पर्पस करता है, जो इसके मेंबर्स है उनको करता है ये, ठीक है। एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी देता है उस मेंबर्स को, कोई भी डिफेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें अब तक कौन से मेंबर, 30 मेंबर्स है, डेनमार्क है, इटली है, फ्रांस है, बहुत सारे इसमें कंट्रीज है, ठीक है, मेंबर्स है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्रिएट किया गया था। इसमें मिलिट्री अलायंस है, सिक्योरिटी देने के लिए, डिफेंस के लिए, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। अगर एक दूसरे पे वार होता है तो ये एक उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी देंगे ये सारे मेंबर्स, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल है, अफ्रीकन यूनियन यूएन हाइब्रिड ऑपरेशन चलाया था इन डारफर में, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है। तो ये आपका खत्म हुआ पीस कीपिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।